तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग प्रत्येक दिन NCERT सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई बुक है दोस्तों, उसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। और अभी हम लोग जिस टॉपिक को शुरू किए हैं उसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो पूरी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं दोस्तों। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो देख सकते हैं कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जाते हैं तो इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी दोस्तों। तो आइए एक एक क्वेश्चन को डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और आज का हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है दोस्तों, और लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है जो आपके सामने है दोस्तों। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया। आपको बताना है कि जो किंग्स फोर्ट था उसकी हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में कब किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 में। इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा 1908, लेकिन डेट की बात करें तो 30 अप्रैल 1908। देखिए, इसमें दो लोग सम्मिलित होते हैं, एक प्रफुल्ल चौकी और दूसरा नाम है खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चौकी अपने आप को वहीं पर गोली मार लेते हैं और जो खुदीराम बोस है वो वहां से निकल जाते हैं और भागते भागते पेनी रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं, जो आज के ज़माना में उस पेनी रेलवे स्टेशन का नाम खुदीराम बोस स्टेशन रखा गया है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए क्या होता है, जब ये लोग बम फेंकने के लिए जाते हैं तो किंग्स फोर्ट पर बम फेंकने के लिए जाते हैं, लेकिन अंग्रेज तो बहुत सारे एक ही जैसे होते हैं। तो वो लोग उस एक बग्गी थी, बग्गी में क्या हुआ था कि किंग्स फोर्ट की पत्नी थी और उसकी बेटी मेरी थी। अब किंग्स फोर्ट की पत्नी का नाम कनेडी था और उसकी बेटी जो थी उसकी मेरी थी। दोनों लोग बग्गी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। तो जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी समझे कि वही किंग्स फोर्ट है, उसी पर बम फेंक दिए जिसमें बग्गी उड़ गई और दोनों लोगों का वहीं पर क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, जिसमें किंग्स फोर्ट की पत्नी और उसकी बेटी मर जाती है। मौत हो जाने के बाद और ये लोग समझते हैं, जब वे भाग जाते हैं खुदीराम बोस वहीं पर घिरा जाते हैं और सॉरी खुदीराम बोस बोल रहे हैं, प्रफुल्ल चौकी अपने आप को गोली मार लेते हैं और वहीं से जो खुदीराम बोस है वो निकल जाते हैं। भागते 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 पेनी रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में इनको फांसी की सजा दे दी जाएगी दोस्तों। तो इस बात को इतना डिटेल में याद रखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट लंबे समय तक याद रहे। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अनुशीलन समिति से। तो देख सकते हैं कि अनुशीलन समिति के संस्थापक किसे माना जाता है, मतलब इसका संस्थापना किसने किया था दोस्तों। तो इनका नाम है पी मित्रा। और इनकी पूरा नाम की बात करें तो प्रथमनाथ मिश्रा इनका पूरा नाम होगा दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ मिश्रा नहीं लिखा गया है, मित्रा रखा गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, मतलब निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों। तो इनका नाम है अरविंद घोष। अरविंद घोष एक प्रकार की उग्र राष्ट्रवादी नेता है दोस्तों, इनका बात याद रखेगा। और इनको तीरी गोट के नाम से जाना जाता है। लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। और अरविंद घोष भी उसी में से आते हैं दोस्तों, उग्रवादी नेता में से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, याद रखने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई। मतलब इस क्वेश्चन में बताना है कि गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई दोस्तों। तो इनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए दोस्तों, एक और बात हम आपको बता दें कि अगर चाहते हैं कि एक और टॉपिक भी शुरू हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किस सब्जेक्ट को शुरू कर दिया जाए। अगर आप चाहते हैं साइंस तो नीचे साइंस कमेंट करके बताइएगा। अगर चाहते हैं कि नहीं पॉलिटी शुरू किया जाए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, उस सब्जेक्ट को शुरू किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि चाहा जा रहा है कि दो सब्जेक्ट चले दोस्तों। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इसी से कुछ फैक्ट है दोस्तों कि लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि लाहौर षड्यंत्र जब हुआ था तो इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि HRA, जिसको हम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहते हैं, इसकी स्थापना कब होती है। तो 1924 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों, HRA का। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देख सकते हैं कि HRA की स्थापना कहाँ से होती है। देखिए, स्थापित तो 1924 में होता है, लेकिन कहाँ पर होता है दोस्तों। तो इसका नाम है कानपुर। कानपुर में ये स्थापित होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने ककोरी कांड में किसको फांसी की सजा दी दोस्तों। इस क्वेश्चन में बताना है कि ककोरी कांड जब हुआ था तो उसमें किसको फांसी की सजा दी गई, इस बात को बताना है। तो इनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। इनको क्या की गई कि फांसी को सजा दे दी गई। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ककोरी कांड में कब किया गया, मतलब ककोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ वो किस वर्ष हुआ दोस्तों, तो ये हुआ 1925 में दोस्तों। कब हुआ, 1925 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। और नीचे एक और बात को कमेंट करके बताइएगा कि ककोरी कांड में कौन कौन से लोग थे जो सम्मिलित थे, 3 लोगों का नाम बताना है। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वो 3 लोग कौन हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई दोस्तों। तो देखिए, एक है HRA जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और ये जो चंद्रशेखर आजाद बनाए थे इनका नाम है हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। दोनों का नाम मिलता जुलता है, लेकिन जो सिंपल नाम है HRA, जानिएगा कि वो चंद्रशेखर आज़ाद का नहीं है, वो दूसरा HRA है। और ये इनका चंद्रशेखर आज़ाद का है, इसमें स्पेशलिस्ट जुट जाता है हिंदुस्तान के बाद। ये अपना गठन करते हैं 1928 में, और इनका पूरा नाम हो जाता है हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और ये कहाँ गठन करते हैं, तो दिल्ली में गठन करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। तो किसने किया था मित्र मेला संघ की स्थापना, विनायक दामोदर सावरकर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, उसका विरोध किसने किया था, तो उनका नाम है मदन मोहन मालवीय। यही क्या किए थे कि ये जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में दोस्तों, इसका विरोध किए थे पूरी तरीके से। आइए आगे देख सकते हैं कि वो महिला क्रांतिकारी, देखिए वो महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण कर रही थी, मतलब उस महिला क्रांतिकारी का नाम बताना है जो दीक्षांत समारोह हो रहा था, तो उसमें कुछ उसको उपाधि दी गई थी, तो वही ग्रहण कर रही थी। ग्रहण करते समय ग्रहण करते समय वो अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी। जब दीक्षांत समारोह होगा तो उसमें सभी लोग, बड़े बड़े लोग उपस्थित हुए थे, तो उसी समय ये क्या की कि अपना पद ग्रहण कर रही थी और बंदूक, देखिए बंदूक से अंग्रेज गवर्नर था उसको गोली से उड़ा दी। तो इनका नाम क्या था दोस्तों, बीना दास नाम होगा। क्या नाम होगा, बीना दास। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आइए चाटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित की दोस्तों, तो इनका नाम है सूर्यसेन। सूर्यसेन ने क्या किए थे कि चाटगांव शस्त्रागार पर धावा आयोजित किए थे दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देखेंगे कि अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। मतलब कि देखिए जो लोगों को फांसी की सज़ा हो रही थी तो उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा था, मतलब नहीं लिखा जा रहा था, लेकिन जो अशफाक उल्लाह खां थे इनको जब फांसी दी गई स्वतंत्र भारत में तो ये प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। मतलब जब भारत आज़ाद हो गया तो स्वतंत्र भारत के, मतलब आज़ाद होने के बाद भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया, उस टाइम इनको फांसी दी गई और सबसे पहले ये क्या हो गए, रिकॉर्डेड मुस्लिम थे जिसमें इनको पहली बार फांसी की सज़ा दी गई। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन है, तो उनका नाम है खुदीराम बोस, जो 1908 में मुजफ्फरपुर कांड किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए इनको फांसी की सजा दी जाती है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों, तो ये कौन नहीं जानता है दोस्तों, इनका नाम है भगत सिंह। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बुर्का डकौती को क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, पूर्वी बंगाल में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देख सकते हैं अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ याद रखिएगा कि क्रांतिकारी गुप्त संगठन, मतलब छुपा के जो संगठन बनाया गया था उसका नाम क्या था, अभिनव भारत। इसको किसने बनाया था, तो इनका नाम है BD सावरकर। इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरबिंदो घोष का बचाव किसने किया था दोस्तों, तो इनका नाम है चित्तरंजन दास, और ये बचा लिए थे। जब अरबिंदो घोष इससे बचकर आए तो वो आश्रम में चले गए दोस्तों, और ये मतलब क्रांतिकारी आंदोलन से अपना नाता तोड़ लिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक प्रकार के उग्र नेता थे दोस्तों, उग्र राष्ट्रवादी नेता के श्रेणी में आते थे। जो त्रिगुट थे दोस्तों, लाल बाल पाल, उसी में से एक ये भी थे। इनको अरबिंदो घोष कहा जाता है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा की गई दोस्तों, मतलब बताना है कि युगांतर पार्टी जो थी इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इनका नाम है जतींद्रनाथ मुखर्जी। क्या नाम है, जतींद्रनाथ मुखर्जी। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ को अगर लंबे समय तक याद रखना है तो बार बार रिविजन करना पड़ेगा। देखिए बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष को क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को क्या दिया, जन्म दिया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए
देख सकते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। मतलब बताना है कि जो जतिन दास थे उनको क्यों अरेस्ट किया गया था दोस्तों। तो वो लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था उसी में इनको बंदी बना दिया गया था दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी दोस्तों। तो इनका नाम है जतिन दास। भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए, अभिनव भारत समाज में किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की दोस्तों। तो इनका नाम लक्ष्मण अनंत कन्हरे। इनका नाम क्या है? लक्ष्मण अनंत कन्हरे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं कि भारत के प्रमुख क्रांतिकारी संगठन है दोस्तों, जिसका संस्थापक कब संस्थापना हुआ था उसका नाम याद रखना है आपको दोस्तों। तो नाम याद रखिए। सबसे पहला है मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना 1899 में हुआ था दोस्तों। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था और गणेश सावरकर भी इसका सहयोग किए थे संस्थापना में। तो इस बात को याद रखिएगा कि मित्र मेला 1899 विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला का स्थापना किया गया था 1899 में। भारत माता सोसाइटी 1904 में अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद दोनों लोग मिलकर इसकी स्थापना किए थे, जिसका नाम है भारत माता सोसाइटी। आगे देखिए, ढाका में अनुशीलन समिति 1905 में पी मित्रा और पुलिन दास ये दो लोगों को मिलकर क्या किए गए थे? ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। अभिनव भारत समाज 1904 में बी डी सावरकर द्वारा किया गया था दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति 1907 में किसने बनाया था? तो वरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रमोद मित्रा, पुलिन दास, सचिंद्र बोस। तो इन सारे लोगों का नाम याद रखिएगा कि अनुशीलन समिति 1907 में बना था दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देखेंगे, युगांतर या अंजुमाने मोहबाने वतन ये 1907 में बीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको हम HRA कहेंगे, और 1924 में बना था दोस्तों। इसमें 4 लोग मिले थे, जिसे सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेंद्र चटर्जी। मतलब इन 3 लोगों का नाम याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए, नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह द्वारा, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे हम HSRA कहते हैं दोस्तों, 1928 में बना था और चंद्रशेखर आज़ाद बना था दोस्तों। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन का, बस यहीं तक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।